यूपी बोले सो के लिए आज हम बात करेंगे रावर्ट्सगंज नगर पालिका की, जहां जल निकासी एक बड़ी समस्या बताई जा रही है। बात करें नगर पालिका रावर्ट्सगंज के आबादी की तो लगभग यहाँ 1.5 लाख से ऊपर की आबादी यहाँ निवास करती है, लेकिन इसमें आज तक जल निकासी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। हम जहाँ पे मौजूद हैं ये वार्ड 15 और 21-22 के आसपास ये है वार्ड, इसमें आता है। कई मकान यहाँ बनी हुई हैं, लेकिन जो पानी की निकासी की समस्या है वो आज तक हल नहीं हो पाई। अगर नगर पालिका की स्थापना की बात करें तो आज़ादी के पहले की यहाँ नगर पंचायत रावर्ट्सगंज बना हुआ था, उसके बाद ये नगर पालिका हुई, लेकिन आज तक कभी जल निकासी की समस्या हल नहीं हुई, जिसको लेकर यहाँ लगातार जो यहाँ के स्थानीय है वो आक्रोशित भी होते रहे हैं, प्रदर्शन भी करते रहे हैं, अपना विरोध भी जताते रहे हैं। हम लोग नगर पालिका के वार्ड नंबर 25 की ओर आए हैं, जहाँ स्थानीय लोग भी यहाँ मौजूद हैं और इनसे भी चर्चा करेंगे कि यहाँ नाली जो चौक हो गई है, जो पानी निकासी नहीं हो रहा है, जल निकासी की बड़ी समस्या है, उस पर ये लोग का क्या कहना है। चाचा क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र स्वामी। जल निकासी क्या समस्या बताई जा रही है, कैसे देखते हैं आप? यह पानी की सुविधा नहीं बटे, 50 साल का पाइप 70 साल का पाइप बने तक मूर्चा खा वही पानी आदमी पिया बटे। कहीं रात्रि के देरी के नदी लाइन भी गोल हो जाला और बाद जब यहाँ पूरा भर जाला तो का नाम साफ आ जाए, कहीं गोजर आ जाए, कहीं केचुआ आ जाए, कहीं कोई काट ले जाओ आदमी मर गल, वो गाड़ियों मोटर जल्दी नहीं मिले, क्या करल जाए। हमारा उम्र सही बीत गया है, जितना पैसा आता है सब जनता खा जाता है, किसी ऊपर कहल जाए। पानी की तो खुदे मर रहे हैं आदमी का गुण खातिर। 6 महीना था, 55 महीना टैंकर नहीं आता पानी, इसी से हम लोग इसी से बोरिंग करवा कर उसी से पानी हम लोग पीते हैं किसी से। भैया आप बताइए क्या समस्या है यहाँ की जल निकासी को लेकर हम लोग? धन्यवाद आपको यहाँ आने के लिए। हमें लगता है पहली बार कोई मीडिया यहाँ आया और संज्ञान लिया हमारे मोहल्ले वार्ड। हम लोगों का दुर्भाग्य ये है कि हम लोगों का चेयरमैन बीजेपी से और कंटिन्यू हम लोग चुनते आ रहे हैं, हमारी सुविधाओं में कोई विकास नहीं। और ये नई बस्ती है, नगर का काफी निचला इलाका है। पिछले मैं 20 सालों से यहाँ रह रहा हूँ, हर साल यहाँ बारिश में जो है पानी लग जाता है, जाम लग जाता है। छोटे छोटे बच्चे जो है घुटने भर पानी में स्कूल जाते हैं और लगभग एक ही पार्टी के चेयरमैन 3 बार से चुने जा रहे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की अब क्या बात है। 15 सालों से एक ही पार्टी के चेयरमैन हमारे शहर में चुने जा रहे हैं। 15 सालों में भी उन्होंने इसका संज्ञान नहीं लिया। इस जल निकासी के लिए आज से 20 साल 15 साल पहले जो है 27-28 करोड़ रुपए आए थे, सबको मालूम। आज तक कोई प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया। कब आया था ये फंड? कितना सबको लगता है कि मुरारी चेयरमैन थे क्या उस समय? मुरारी चेयरमैन के साथ आने का अविनाश कुशवाहा उस वक्त थे, सपा की सरकार थी शायद, तभी ये बजट वगैरह पास हुआ था, प्रस्ताव पास हुआ था। और कब पैसा आया कब नहीं, हम लोग पूछने वाले है कौन हो, बताएगा कौन भाई। हम लोग तो आम जनता है, अगर किसी अधिकारी के दरवाजे पर चले जाए भगा दिए जाएंगे। तो उस वक्त से पैसा आ रहा था और आज तक वो प्रोजेक्ट हुआ नहीं। शहर में कुछ आधे अधूरे काम हुए हैं और जो वर्तमान चेयरमैन के शासन में ये रहा कि शहर को नहर बना दिया गया। शहर को नहर दीजिए, पूछिए, शहर को नहर। यहीं आप पुलिया से निकलिए बरसात में, अगर 1 घंटे बारिश हो जाए तो शायद आपको कमर में पानी में जाना पड़े। तो वो जो प्रोजेक्ट आया था वो पैसे गए कहाँ, किससे पूछे को कोई है बताने वाला? तो दुखी तो लोग हैं, और लेकिन मन की बात कहें तो किससे कहें, यहाँ सुनने वाला भी इनकी कोई नजर नहीं आ रहा है। नाजमा खातून है। कौन सा वार्ड है आपका? अब मेरा वार्ड 14 है। नाली की समस्या, यहाँ पे जल निकासी की समस्या आपके क्षेत्र में है? जी, हमारे यहाँ जल निकासी की बहुत समस्या है। जब बरसात का पानी भी बहुत जम जाता है यहाँ, और जब इसके वजह से बीमारी बहुत ज्यादा ही बढ़ गई है। किसी को पैरालिसिस हो जा रही है, मलेरिया हो जा रहा है, टाइफाइड हो जा रहा है, लोग बीमार हो जा रहे हैं। बच्चों को खेलने का जगह नहीं रह पाता है, आने जाने में बहुत समस्या होती है, इतना ज्यादा नाली का पानी ऊपर चला जाता है। तो क्यों ना पानी की समस्या क्यों बनी हुई है, क्या लग रहा है आपको? जल निकासी की कोई जगह ही नहीं है कि पानी नाली का कहाँ जाएगा, बस यही समस्या है और क्या।
तो फिर बच्चे कहाँ खेलते होंगे जब पानी समस्या लगातार बनी हुई है, पानी रोड पे ही रहेगा। इसके लिए तो हम लोग कितनी बार नगर पालिका को भी एप्लीकेशन दिए थे, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। मच्छर भी इतना हो जाते हैं कि बीमारी बढ़ रही है, मलेरिया इतना ज्यादा बढ़ जाता है, मच्छर दवाई का छिड़काव भी नहीं हो रहा है। आपका भैया क्या नाम है? राकेश कुमार प्रजापति। हाँ? राकेश कुमार प्रजापति। आप कहाँ रहते हैं? नई बस्ती में, वार्ड नंबर 9। आपके क्षेत्र 25 उधर 25 बदल गया होगा। तो आपके क्षेत्र में भी यहाँ यही जल निकासी की समस्या है, तो ये तो पूरे पानी भर जाता है, निकासी कहीं नहीं है, नाली भर जाता है, मच्छर वगैरह लग रहे हैं, डेंगू हो जा रहा है, बच्चे परेशान हैं, खेल कूद नहीं पाते हैं। तो क्या लग रहा है क्यों नहीं हो पा रहा है? नेता या फिर अधिकारी के आप लोगों ने बात किया कभी? बात किए, आता है थोड़ा बहुत बनता है, फिर सब खत्म हो जाता है, नाली भटा जाता है, नाली के निकलने का जगह ही नहीं है, पूरा पैक है ढक्कन, कहाँ से निकलेगा? तो सफाई नाली को नहीं होती है? नहीं होती है, एक बार होता है, 2 बार होता है, फिर ढक्कन ऐसे ढक जाता है, कोई सफाई नहीं है। नाली देखिए अभी भी भरा है। आपके यहाँ का सभासद कौन है? सभासद वो है कृष्ण मुरारी हैं, उनकी वो है भाभी हैं। आप लोगों ने उनको नहीं पकड़ा कभी कि क्या चला नगर पालिका चलिए, मेरी सफाई नहीं हो रही, बात हम करनी लोग है? थक गए हैं, जब कोई सुनेगा तब तो। समस्या इतनी जटिल है कि इन्होंने सभासद को पकड़ने के बाद भी इनकी समस्या हल नहीं होने। चाचा, इनसे बात करने का प्रयास कर। चाचा, आपकी पहले उम्र कितनी है? 70 साल। नगर पालिका क्षेत्र में आप रहते 70 साल हो गया? नाली की समस्या कब से आई है? अरे ये बहुत जब से हम पैदा हुए तब से है, जब से हम पैदा हुए हैं तब से सही है, अरे हल नहीं हुई आज तक? कुछ नहीं हुआ। आते हैं बस नाली साफ करते हैं, चले जाते हैं, फिर बारिश होता है, सारा कीचड़ उसी में चला जाता है, ज्यादा बारिश होता है तो वो कीचड़ रोड पे आ जाता है। तो ये सफाई कितने दिनों के अंतराल में होती है? सफाई क्या होती है जो है, सफाई मान लीजिए हफ्ते 15 दिन में एक बार करते हैं सफाई, बस। नाली की सफाई करते हैं, लेकिन निकासी नहीं हो पा रही ना समस्या। तो निकासी नहीं है सर, बारिश हो जाने पर हम लोग एकदम ठेवनी पर पानी में जो है घर आते जाते हैं, बच्चे खेलते हैं, गंदगी एकदम बहुत ज्यादा हो जाता है। सुनने वाला कोई नहीं है? कोई सुनने वाला नहीं है। जो मेंबर एक बार यहाँ अवगत नहीं करते। और भी यहाँ स्थानीय हम लोग के साथ हैं, बच्चे देखिए यहाँ खेल ही रहे हैं। तो ज्यादातर वार्ड जो नगर पालिका क्षेत्र में है वो जल निकासी की समस्या से ग्रसित है, चाहे वार्ड 25, 14, 15, 18 कोई भी बात कर लीजिए, लगभग सभी वार्डों में जल निकासी की समस्या जटिल है। बात करने के लिए और लोग भी हैं, बात करते हैं इनसे। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम शेख मोहम्मद कलीम है। ये बताइए, एक बड़ी समस्या जल निकासी की रावटसगंज नगर पालिका में बताई जा रही है, तो आप तो पुराने हो गए, आप कैसे देखते हैं इसको? भैया ये समस्या आज का नहीं है, हमको लगता है समस्या लगभग से 50 से 60 साल से समस्या है जो अभी तक हल नहीं हुआ। सभी राजनेता आते हैं, सभी चेयरमैन आते हैं, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं करता है। सिर्फ रावटसगंज का हमारा जो बस्ती है, सिर्फ इस बस्ती की बात नहीं है, पूरे रावटसगंज में कहीं नाली है ही नहीं है, नाली में ही शहर बसा है और पानी का कोई निकासी कोई जगह आज तक है ही नहीं है। एक जगह नहीं है, बता दीजिएगा नाली का कहाँ पानी जा रहा है। निकासी ना होने की वजह से पूरे शहर का पानी मेरा नई बस्ती वार्ड नंबर 25 और 14 जो है वो मार्च अप्रैल तक बुड़ में रहता है, जिसकी वजह से मच्छर और मलेरिया से हम लोग परेशान हैं और प्रदूषण से भी हम लोग परेशान, लगातार बीमार हो रहे। हमारे मोहल्ले में सबसे ज़्यादा लकवाग्रस्त लोग आपको मिलेंगे इस प्रदूषण की वजह से। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण से हम लोग एकदम त्रस्त हैं। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्या बजट की कमी है या फिर जनप्रतिनिधियों के सोच की कमी है या फिर उनको जागरूक नहीं इसको लेके? आपको क्या लग रहा है? देखिए अब उसमें क्या कहा जाए, जब आपका पूरे शहर का निकासी का पानी कहाँ जाएगा, जब नगर पालिका सरकार इसका कोई जगह ही नहीं दिया है तो जनप्रतिनिधि करेगा क्या? तो इसका हल क्या है फिर? उसका हल एकमात्र यही है कि यहाँ पे सरकार को चाहिए के गंदे पानी को ले जाकर रिफाइन करके इसको एक मिनरल वाटर की तरह, जैसे और भी केरल उरल में है उस तरह से यहाँ अगर बनाए तभी समस्या का समाधान होगा। पूरे शहर के पानी को रिफाइन करके एक तरफ खाद और एक तरफ पानी को जब करेगा तभी कुछ होगा, नहीं तो यहाँ कोई जमीन नगर पालिका दे नहीं रही है। जब तक कोई निकासी के नहीं देंगे कुछ नहीं होगा। आपका क्या नाम है भैया? क्या नाम है आपका? श्याम गुप्ता नाम है। कहाँ रहते हैं आप? हम तो ब्रह्मनगर में रहते हैं, रावटसगंज नगर पालिका ही है वो। नगर पालिका में आते हैं। तो जल निकासी एक बड़ी समस्या नगर पालिका क्षेत्र की है,
तो आप उसको कैसे देखते हैं? इसका हल रास्ता नहीं निकल पाया, जबकि ये आज़ादी के पहले की नगर पंचायत थी, उसका नगर पालिका हुई। हल नगर पालिका ही निकाल सकता है, पब्लिक क्या कर सकता है? नगर पालिका में बहुत जाएगा, कहेगा एक जगह से पानी निकलता है एक गली से, दूसरे में खेत में गिर जाता है, कहीं निकासी है ही नहीं है। जब खेत में गिरेगा तो वहाँ के कीड़े मकोड़े मच्छर लगेंगे ही, कोई साधन ही नहीं है, कोई सुनने वाला भी नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं है। हर कॉलोनी का वही हाल है। तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ आखिर ये मिशन क्यों जो फेल हो गया? क्या वजह है इसके पीछे? यहाँ के जो पॉलिटिक्स है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, यहाँ का नगर पालिका ध्यान नहीं दे रहा, बस अपना काम बजाना है, ऑफिस में बैठना है। कहीं किसी कॉलोनी में घूमकर उसका जायजा लेना चाहिए ना कि पब्लिक को क्या दिक्कत है, क्या नहीं दिक्कत है। जब पब्लिक के बीच में आएंगे ही नहीं तो उनको पता क्या चलेगा? गाड़ी से उतरी ऑफिस से गाड़ी से घर में, पब्लिक के बीच में जब आएंगे तब ना मालूम चलेगा। पब्लिक जाएगा, एप्लीकेशन लिखेगा, उनके यहाँ पहुँचेगा, ध्यान ही नहीं देती है, नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो ये नेता तो फिर चुनाव के बाद भी तो आपके आते होंगे, चुनाव को लेके भी आते होंगे कि हम वादे करते होंगे, वादे करेंगे। और जल निकासी तो यहाँ की बड़ी समस्या भी है, लोग इसको मुद्दा ही बनाते हैं चुनाव के दौरान। लेकिन चुनाव जब पड़ेगा तो कहेंगे हम काम कराएंगे। जब चुनाव बीत जाएगा सब अपने अपने स्थान में बैठ जाएंगे, कोई ध्यान ही नहीं देंगे। कमीशन के चक्कर में सब पड़ ये जान लीजिए, सप्लाई के पानी में भी समझ लीजिए नाली का पानी जा रहा है, बदबू कर रहा है। ब्रह्मनगर वाले उससे परेशान हैं, कितनी बार पोर्टल पे भी डाला गया, कोई व्यवस्था ही नहीं। चाचा क्या नाम है आपका? और नाम है मोहम्मद मुनीर। जल निकासी समस्या आपकी हुई है? हाँ भैया, जल निकासी की समस्या बहुत है, थोड़ा बहुत है, बहुत भयंकर है। और आज के नहीं, कितने इससे पहले डीएम वगैरह भी आए, एसडीएम भी आए, कई साल की, मतलब बहुत पुरानी बात है ये, लेकिन आज तक इसका निवारण नहीं हुआ। तो आप यहाँ रहते कितना साल हो गया? हमें तो यहाँ कम से कम, हमारे बाप भी यहीं पे थे, हमारे दादा भी थे, काफ़ी वक्त हो गया, करीब 60 साल। देख सकते हैं कि लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं, लेकिन इनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं है, न इनके दर्द को कोई समझ रहा है, न तो उसका हल निकल रहा है। वार्ड 14 में हम मौजूद हैं और यहाँ हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा रामचंद्र नाम है। तो ये जल निकासी यहाँ एक बड़ी समस्या बताई जा रही है, आप कैसे देखते हैं इसको? भाई गड़बड़ नहीं बटे हुआ, नाली बह रही है, नाली बहुत आता, हम सब कुछ होता, गंदगी तो है ही बटे, गंदगी दबा हो। हमारे साथ और भी भाई बंधु यहाँ का स्थानीय मौजूद हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? राधेश्याम जायसवाल नाम है मेरा। मैं यहीं इस बस्ती का निवासी हूँ और मैं जब से पैदा हुआ हूँ यहाँ पे, तब से यहाँ निकासी की समस्या बनी हुई है। बरसात में पूरा बस्ती डूब जाती है, निकास कहीं नहीं है पानी का। कई बार हम लोगों ने नगर पालिका में बोला, लेकिन नगर पालिका की तरफ से भी कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। यहाँ बस खाना पूर्ति होता है कि नहीं, बस निकलवा रहे हैं पानी, लेकिन बाहर बरसात में ये जो बस्ती हमारी है हरदम डूब जाती है। यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो जाता है पानी निकासी का। बाजार का पानी जो है, नाली ऐसा बना है जो बस्ती में चलाता है नाली के जरिए। ये जो बनाई जा रही है नाली, उसमें भी कई विसंगतियां हैं, उसकी पानी इधर घुस जा रही है। इस बार पानी घुस के यहाँ तक आए, जहाँ हम लोग खड़े वहां तक पानी आ गई थी। बरसात में यहाँ तक पानी आ गई थी। अब सोच लीजिए क्या स्थिति है इस वार्ड का। वार्ड में कोई नहीं चाहता कि हम लोग कायदे से रहें। जो हमारे यहाँ प्रतिनिधि होते हैं वो भी ढुलमुल रवैया अपनाते रहते हैं हरदम। आज जब से हम जानने लायक हुए हैं तब से यहाँ ढुलमुल रवैया प्रतिनिधि द्वारा अपनाया जाता है। और नगर पालिका की बात करें तो यहाँ नगर पालिका कोई ध्यान नहीं देता है, न सफाई कायदे से व्यवस्था है, न नाली है। नाली तो आप देख लीजिए कायदे से नाली है, इस साइड में एकदम जाम है, सारी चौक हुआ नाली एकदम चौक है यहाँ पे। और सफाई के नाम से कहें तो 2-4 महीने में एक बार यहाँ होती है। रोज बजट तो यहाँ का नगर पालिका का अच्छा खासा है, उसके बावजूद भी क्या लग रहा है कि यहाँ बजट होने के बावजूद भी काम नहीं हो पा रहा धरातल पे। अब धरातल क्या आप देख ही रहे हैं। अब हम लोग तो जाएंगे नहीं वहाँ बजट देखने, लेकिन कारण क्या है कि यहाँ के जो प्रतिनिधि हमारे हैं वही एक्टिव नहीं हो पाते हैं। हमारे साथ चाचा भी बात करने के लिए है, हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? राधेश्याम गोस्वामी, यही के निवासी है। कहाँ रहते हैं? यही के निवासी हैं।
आप बताइए, आप कैसे देखते हैं? अभी तो पुराने हैं यहाँ पे। हाँ तो पुराना तो है, देख तो रहे हैं, पूरी समस्या हमेशा के लिए है, हमें तो कभी गायब नहीं हुआ ये समस्या आज तक। अब क्या किया जाएगा? कोई काम धरातल पे नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ है, एकदम जैसे था उसी तरह से सब है। वो पानी की समस्या, सप्लाई क्या है? सप्लाई यहाँ से पानी इधर तक जाबे नहीं करता है, सब चल रहा है। चाचा भी हमारे साथ में मौजूद हैं। चाचा क्या नाम है आपका, जरा से बताइए। राम दुलारे गोस्वामी। आपका घर कौन सा है? आगे है। तो जल निकासी को आप कैसे देख रहे हैं? जल निकासी की समस्या तो यहाँ 2500-30 साल से है, कोई समस्या नहीं, हल नहीं हो पा रहा है। तो क्या लग रहा है, क्यों हल नहीं हो पा रहा? इसके पीछे वजह क्या? नगर पालिका सुन ही नहीं रही यहाँ की। लोग जाते हैं समस्या लेके, आश्वासन देते हो जाएगा, उसके बाद अब तो इसका कोई निदान नहीं है। जनप्रतिनिधि आपके बीच में आते हैं? कोई नहीं आता है। और भी लोग यहाँ पे हैं, बात करने का प्रयास करते हैं। भैया आप बताइए, आपकी क्या समस्या है? जल निकासी बताई जा रही है, यहाँ से बड़ी समस्या है, तो आप कैसे इसको देखते हैं, क्या सोचते हैं? क्या जल निकासी समस्या तो है ही है, मगर पानी जो आता है उसकी सप्लाई वाली बड़ी समस्या है, आ नहीं रही है पानी। ये भी एक अलग समस्या हुई क्या? एक अलग समस्या है ये, आज का नहीं है, ये बहुत पुराना समस्या है। आज तक पानी का बहुत परेशानी चल रहा है। हम लोग यहाँ रात को 2 बजे 3 बजे पानी आता है, तब पानी भराता है। कौन सा पानी आता है? सप्लाई का पानी 2 बजे 3 बजे रात को आता है, तब घर वाली पानी भरती है, दिन में तो पानी आता ही नहीं है। देखिए, अभी तक तो हम लोग जल निकासी की समस्या पे चर्चा कर रहे थे, लेकिन भाई साहब ने अभी नई समस्या बता दी है कि यहाँ पानी जो पीने वाला पाइपलाइन जो बिछाई गई है उसमें पानी नहीं आती है। यहाँ जल निकासी की हम लोग समस्या सुन के आए थे। निकासी हमको कम से कम 20-22 साल 25 साल हो गए आते हुए। निकासी तो हम देखो नहीं कि पानी कहाँ से निकल रहा है, निकलबे नहीं करता है, बल्कि नाली का पानी कीचड़ आ जाता है। इतना ठेवना पर कीचड़ में लोग चलते हैं, जो मियाने हैं ना, इतना पानी गड्ढा में लोग चलते हैं उठा के पैंट, ऐसे ये समस्या है। बरसात में आइए तो घर में पानी भरा। आप बरसात में रेंग नहीं पाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, रास्तों में भुला जाएंगे, बल्कि हम कहाँ जा रहे हैं। पानी इतना रहता है, और कौन झाँकने नगर पालिका ताकने, जब से चेयरमैन हुए ना तब से शकल नहीं देखे कौन सा चेयरमैन है यहाँ का। मिलने तक नहीं आई, जितने के बाद हम चल रहा है, कम से कम मिल तो ले सबसे। तो कोई नहीं। आपके वार्ड के आश्वासन कौन है यहाँ पे? हाँ, ये करे रोशन, बस 2-4 बेरी आए, उसके बाद वो छुट्टी, अब नहीं आते हैं देखने। अच्छा, सफाई की क्या स्थिति है फिर आपके यहाँ? सफाई का नाली तो कभी निकलवे नहीं करता है। झाड़ू लगता है, बस एक टाइम झाड़ू लगता है, बस सुबह, उसके बाद सब गायब हो जाते हैं। उसके बाद झाड़ू कोई पता नहीं लगेगा कि नहीं लगेगा, अपने आप लगाते हैं सब झाड़ू। भैया आप बताइए, आप कैसे देखते हैं इसको? जैसा आगे आ जाइए इधर। अब क्या नाम है आपका? पिंटू सोनी। तो आप कहाँ रहते हैं? यही नई बस्ती में रहते हैं। अच्छा, ये जल निकासी की समस्या पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, ये समस्या सुनने में आई थी। बोल तो रहे हैं इतना कीचड़, मतलब कोई निकासी नहीं है। पूजा पाठ भी करना तो नाली का पानी हटते हुए आइए, बाबा के स्नान पर जाइए, स्थान पर जाइए। तो ये वादे भी रहते हैं? वादे तो उनका बहुत ऊंची रहती है, लेकिन जितने के बाद सब नीचे हो जाता है। आप उनके, अब वो आपके ऊपर है। तो आप लोग ये नहीं करते कि हम लोग समस्या तो हल हुआ ही नहीं थी, आप लोग को वोट भी हम लोग देते हैं? हो जाएगा, बोल तो रहे, आश्वासन तो देते हैं हो जाएगा, तो भाई वो आश्वासन पे ही ना आप जिएंगे। अगर हम आपसे भी कुछ कहें, आप कहेंगे भैया हो जाएगा, उस चीज को फिर आप क्या कहेंगे, हो ही जाएगा, लेकिन होता कभी नहीं। लेकिन सरकार तो जो वादे करती है, दावे करती है बड़े बड़े कि स्वच्छ भारत मिशन तो कर ही रहे, सरकार तो अपना फंड अपना पास करा ही रही है, लेकिन जो इधर लूट घसोट है। अभी अगल बगल, अभी आप हौली के आगे चले जाइए, नाली के लिए बजट आया हुआ है। अभी हमने देखा 2 ईंटा जोड़कर उसी नाली को सुधार कर ऊपर से वो कर दिया गया, दोंगा पालिश। बजट कितना दिखाया जाएगा पूरा कि नाली फिर से रिपेयर हुआ। नए नाली का निर्माण था वो? हाँ, नए नाली का निर्माण था भाई। कौन से वार्ड में? अरे यही बगल में, जहाँ ये कोहराना गली है, वार्ड नंबर 25। अपने आंखों की दिखी हुई बात कर रहे हैं हम, और कहेंगे तो उसको तोड़कर 2 छेनिया तोड़ी मारिए, भी दिखा देंगे हम आपको, नया ईटा पुराना ईटा। तोड़िए नहीं, आप अगर आप बता रहे होंगे, सही बता रहे होंगे, आग से आपने देखा है, वो आप स्थिति बता रहे हैं कि नाली बनना था, लेकिन नाली पे लेप लगा के काम चलाया जा रहा था। ये अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? सत्यम गोस्वामी। आप कहाँ रहते हैं? इसी वार्ड में, वार्ड नंबर 14। तो आप भी जल निकासी से परेशान है? जी, जल निकासी से परेशान है, पानी निकासी, पानी सब चीज से परेशान है। अब भैया, हम भी वार्ड नंबर 14 के हैं।
पीयूष गोस्वामी। पानी की भी समस्या, यहाँ पे भी पानी के बहुत समस्या है, पीने का। गर्मियों में टैंकर उंकर की भी बहुत प्रॉब्लम होती है और बरसात में पानी भर जाता है, रोड का पानी घर में चला जाता है, टुल्लुओं से पानी निकाला जाता है। बहुत समस्या है यहाँ पे, बस सुनवाई नहीं हो रही है। जनपद सोनभद्र की एकमात्र नगर पालिका रावर्ट्सगंज, जिसकी आबादी करीब 1.5 लाख से ज़्यादा की है, और बात करें यहाँ वोटर की तो 50,000 से ऊपर यहाँ पे वोटर निवास करते हैं। लेकिन रावर्ट्सगंज नगर पालिका में सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है, जटिल समस्या, तो वह जल निकासी की। यहाँ नालियाँ चौक हैं और बरसात के समय में इसकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। बात करेंगे जब नगर पालिका की स्थापना हुई तो बताया जाता है कि आज़ादी के पहले रावर्ट्सगंज नगर पंचायत हुआ करती थी, और उसके बाद 90 के दशक में यह 95 के दशक में यह नगर पालिका घोषित हो गई। उसके बाद से ये लगातार यहाँ पर नालियों की समस्या बनी रही। अभी बात करेंगे नाली निर्माण की, तो CNDS विभाग से लगभग 35 करोड़ की लागत से नाली का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका आधा काम बताया जा रहा है पूरा हुआ है, और अभी भी आधा काम लगभग 2 साल से रुका हुआ है। कुल मिलाकर यहाँ पर जो भी समस्या है रावर्ट्सगंज नगर पालिका की, वो जल निकासी को लेकर है। जब भी चुनाव होते हैं, चाहे नगर निकाय के चाहे विधानसभा चुनाव के, तो यहाँ पे इसको मुद्दा बनाया जाता है, और अभी तक इसको अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। यहाँ के लोगों का कहना है कि स्वच्छ भारत मिशन तो दूर, वो मलेरिया और टाइफाइड से ग्रसित होते चले आ रहे हैं। सोनभद्र से जितेंद्र गुप्ता, न्यूज़ उत्तर प्रदेश। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।